हाँ जी, नमस्ते। नमस नमस्ते डॉक्टर नी जी। मैं आपका नाम सुन के आपके पास आ गई। बड़ी सच सवर के आई हो मेरे लिए, मेरे से मिलने इतना सच सवर के आ गई। अरे नहीं, 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 आपसे मिलने के लिए नहीं, वो क्या है ना, करवा चौथ का व्रत है, तो मैं अपने पति का इंतज़ार कर के थक गई। उनके लिए ही सज-संवर के भूखी-प्यासी रह के उनके लिए पूजा करी, लेकिन वो आदमी आता ही नहीं है, मेरे बस में ही नहीं आता है। मैं तो सब कुछ करके थक गई हूँ। जब मैं सब थक कुछ गई तो मैं मतलब फिर ऐसे सब कुछ करके थक अब गई। तो सब कुछ में कुछ मुझे थोड़ा डिटेल में बताइए, सब कुछ से आप क्या मीन करती हैं? अब क्या बताऊँ डॉक्टर नी जी, सब कुछ मतलब वो आजकल की लड़कियां वो जो छोटे छोटे कटे फटे कपड़े पहनती हैं, आदमियों को देख के बहुत अच्छा लगता है। मैं बचपन से वैसे सीखी तो नहीं हूँ, ना ही वैसे बड़ी हुई हूँ, लेकिन मेरा पति मेरे को देखे, इसलिए मैंने वो कोशिश की। वो सब भी नहीं हुआ तो भी वो नहीं सुनता, तो भी वो नहीं देखता है, मेरी तरफ ध्यान भी नहीं देता है। फिर मैं बाबा जी के पास भी चली गई थी। वो बाबा जी देते हैं ना कुछ पूड़ी वूड़ी राख वाख कि नहीं, इसके वो खाने बाबा में जी मिला मतलब कोई वो। तांत्रिक बाबा जी, काला जादू, काला जादू। हाँ, हाँ डॉक्टर नी जी, काला जादू। अब बोलने में तो अच्छा नहीं लगता, लेकिन हाँ कोशिश तो कर ही सकते हैं ना अपने पति को अपने बस में रखने के लिए। तो मैं गई थी, तो उन्होंने दिया था कि कुछ चाय में मिला के पिला दो। मैंने वो सब कोशिश किया, लेकिन फिर भी कुछ हुआ नहीं। तो मुझे लगा कि मैं आप ही के पास आ जाती हूँ। कुछ मुझ में कमी रह गई क्या? मुझसे कुछ कमी है कि मेरा आदमी मेरे पास नहीं आता? तो आपको आपका जो आदमी जिस काम में वो व्यस्त है, बिजनेस है या कोई भी नौकरी करता हो उसमें, उससे आप थोड़ा पता लगाइए, उसका कोई चक्कर वक्कर तो नहीं चल रहा। अब वो तो मीटिंग का बोल के जाते हैं। अब दिन का मीटिंग तो समझ में आता है, अब रात का मीटिंग कहाँ होता है हमें नहीं समझ में आता है। और बाहर बाहर का ट्रिप लगता रहता है, कभी बैंकॉक जाते हैं, कभी दुबई जाते हैं, तो हमें नहीं पता। हम तो नहीं जाते ना, हमें लेके भी नहीं जाते। हमें तो फोन भी आ जाते हैं कभी कि मिस्टर एंड मिसेस गुप्ता का आपका टिकट बुक हो गया, लेकिन हम तो बोलते हैं कि हमें तो बोले नहीं। तो वो हमको बोलते हैं वो बुकिंग वाले ने कुछ गलत बोल दिया होगा। तो हम तो अपने पति पे बहुत विश्वास करते हैं, देखिए हम उनके लिए सब कुछ करने की कोशिश करते हैं, लेकिन हमें ऐसा लगता है कि हम में ही कुछ कमी रह गई शायद। ऐसा करिए, आप एक डिटेक्टिव एजेंसी को मिलिए। ठीक है? नहीं नहीं, पल्ला काटने का क्या है, आप तो मेरे पास बैठी हैं, मैं तो एक औरत ही हूं। इतना पल्ला मुल्ला काटने का जरूरत नहीं है। एनीवे, अब काट लिया है अरे तो वो काट आदमी लिया। लोग ऐसे ही बोलते हैं कि घर सर ढक के जाया करो, खुले मत जाया करो। फिर वो दूसरी लड़कियां उनको बोलती देखो सेक्रेटरी कितनी अच्छी लग रही है, वो छोटे छोटे स्कर्ट में आती है। हमें तो वो ऐसा बोलते हैं, हमें भी आदत हो गई है। हाँ, आप बोल तो सही रही है, अब आपके सामने तो जरूरत नहीं है, लेकिन अब अब है क्या करें? हाँ, तो मेरा एक सुझाव है, पहले तो आप, मेरे पास डिटेक्टिव एजेंसियों की विजिटिंग कार्ड है, ठीक है ना? तो मेरे जी जी जरिए जी। आप जाइएगा डिटेक्टिव एजेंसी के पास। वो लोग स्पाईगिरी करेंगे आपके पति के पीछे, कि आपके पति का अच्छा। चक्कर चल भी रहा है कि नहीं चल रहा। अगर तो चल रहा है तो आपके लिए अलग इलाज दूंगी मैं, और अगर पति का चक्कर कहीं और नहीं चल रहा है तो आपको मैं अलग इलाज दूंगी। लेकिन एक बात का आप ध्यान रखिए, जितनी बार भी आप आएंगे आपको रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा नए सिरे से। मतलब पैसा तो हम लेंगे ना, क्योंकि ये तो हमारा काम है। अच्छा, पैसा तो मेरे पास नहीं है, लेकिन मेरे गहने हैं, उससे हो जाएगा काम? तो तांत्रिक बाबा जी को तो आप पैसा देते होंगे ना, वो राख वाख लाने का, तो वो कहाँ से लाती है पैसा आप? वो तो कभी कभार पति की जेब में से निकाल लेते हैं। अब उनके पास तो बहुत पैसा रहता है, उनको 2-4 हजार निकाले तो समझ में नहीं आता है। लेकिन अगर आप ज्यादा मांगेंगी तो फिर हमको जरा तकलीफ हो जाएगी, फिर हम आपको 2-4 हजार से ज्यादा दे नहीं पाएंगे। ठीक है, अभी फिलहाल के लिए 2-4 हजार चाहिए, लेकिन वो जो डिटेक्टिव एजेंसी में भेजूंगी ना मैं आपको, जिससे आप स्पाईगिरी कराएंगे अपने पति के पीछे, उसके लिए लेकिन आपको हाँ। थोड़ा ज्यादा पैसा जुगाड़ करना पड़ेगा।
तो अपने पति का दिवालिया निकालने का आप पहले कुछ तकरीब सोचिए, क्योंकि देखिए वो तो आपको वैसे ही प्यार तो कर नहीं रहा, तो कम से कम अपने पति का दिवालिया तो निकालिए, उसका पैसा वैसा तो चोरी कर लीजिए, क्योंकि आपके तो हाथ फिर कुछ तो चोरी आना करके, चाहिए। अगर मेरे को चोरी ही करना है तो मैं चोरी करके फिर आपको क्यों दूं, मैं खुद नहीं रखूं? नहीं नहीं, चोरी अगर करोगी और अगर उसको शक हो जाए ना, वो पुलिस के पास जाएगा, तो उन सब से हम तुमको बचा लेंगे, हम तुमको सुझाव देंगे किस प्रकार से तुम पैसा चोरी करके कहाँ पे इन्वेस्ट करोगी, उसमें हम आपकी मदद करेंगे। ठीक है ना। देखिए एक बात अच्छा। समझ के देख लो, मर्द जो है उसको एक एक कहावत है, नर चरित्र बड़ा ही जटिल होता है। वैसे तो बोलते हैं नारी चरित्र चरित्र जटिल, हम तो बोली वाली होती हैं। नर चरित्र बहुत जटिल होता है, इसलिए उनको लगता है कि नारी चरित्र भी जटिल है, क्योंकि ये जो कहावत है नर ने निकाला है, समझे ना। तो उस हाँ। जटिल जटिल जो उसका जटिलता है, उसकी पूरी जटिलता तभी निकलती है जब उसके पैसे चोरी हो जाते हैं। तो आप उसके पैसे चोरी कर लीजिए, आप अपने पास अगर रखेंगी तो वो वापस आपसे निकाल लेगा, आपको मार पीट के। तो मेरे पास रख लीजिएगा आप, ठीक है ना, मुझे पैसे दे देना, मैं आपका आप पैसा। बहुत अच्छी हैं, आप बहुत अच्छी हैं सच्ची में। इसलिए तो फेमस हूं ना मैं इसलिए फेमस हूँ। तुम फटाफट हाँ। तिजोरी से अपना सामान गहना वहना निकालो, है ना, जो शादी में मिला था, उनके घर से मिला था जो, उनके घर वाला चोरी करना, अपने घर वाला तुम अपने पास रखो, उनके घर से जो गहना मिला है वो तुम मेरे को लाके दे दो, ठीक है। ऐसे में पति तो वती सब। आप मेरे को तो आप मुझे उनके खिलाफ क्या सबूत देंगी? वही तो बोल रही हूँ ना, मेरे पास डिटेक्टिव एजेंसियों की लाइन है, मैं तो यही काम करती हूँ ना, मैं लोगों का मसला हल करती हूँ। तो देखो, आपने छोटे स्कर्ट पहन लिए, कटे स्कर्ट पहन लिए, फटे पजामे पहन लिए, साड़ी पहन ली, सब पहन ली, है, सिंदूर मांग में भर लिया, लेकिन आपके पति तो आपसे रुझे नहीं। इसका मतलब वो एक गौन केस समझ लीजिए, ठीक है ना। आपको देखना है अब आपको, हाँ, अब आपको अपने उसके पैसे चोरी करके आप अपनी जिंदगी संवारिए, समझे। मैडम आप हंसी क्यों बीच में? हमें बेवकूफ तो नहीं बना रही ना? अरे नहीं नहीं, अगर मैं बेवकूफ बनती तो मैं थोड़ी ना ये दुकान चला पाती, लोग मुझे मार नहीं देते। तुम घबराओ मत, ठीक है। तुम अभी अपना घर से अपने ससुराल का दिया हुआ गहना और लत्था सब चोरी करके ले आओ, फिर मैं देखती हूँ नेक्स्ट स्टेप क्या होगा। ओके। ठीक है, ठीक है, बहुत बहुत आपका धन्यवाद। जी जी, आपका नमस्ते भगवान भला करे। नमस्ते, ठीक ओके, है, सी ठीक यू है, नमस्ते। टुमारो, कल ही ले आओ, देर मत करो, ठीक है, शुभकामनाएं देरी नहीं करते। ओके। ठीक मैडम। ठीक है, थैंक यू डॉक्टर जी। नमस्ते। नमस्ते।